सुनील, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बहुत सारी संसदीय प्रक्रिया देखी है, खुद आप विधायक रहे हैं। आखिर ऐसे क्या डर, क्या संकेत, क्या संदेश देना चाहती है सरकार, जो आम बोलचाल की भाषा को भी, की शब्दों को भी, आप सदन में जब बोलते होंगे, अगर संसद अब ऐसे सांसद डर डर के बोलेगा, पहले हिंदी पढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि जितने शब्द प्रसंबित किए गए हैं, अच्छे से अच्छे सांसद अगर 20 मिनट बोलेगा तो इसमें से 2 शब्द बोल ही देगा। क्यों, क्या कारण है श्रीराम जी इस डर के पीछे? संजय जी, असल में जो बातें पूरी आ रही हैं उनको मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन सरकार बहुत डरी हुई है। अब इसका करेगी क्या? बाहर से जब लोगों से डरती है, एक्टिविस्टों से, तो उनको बंद कर देती है। तीस्ता सेटलवाड़ को जैसे किया, या जब उन्हें लगता है कि कोई ट्वीट से भी वो घबरा गए तो उन्होंने मोहम्मद जुबैर को किया, या उन्हें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहा है तो मिथिला पाटकर के ऊपर अभी लगा दिया उन्होंने। जैसे हिमांशु कुमार के ऊपर अब जो है मुझे लगता है कि अगला कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होने वाली है। तो एक्टिविस्टों को तो वहां पर रोकने का काम कर दिया। अब सवाल यह है कि संसद के अंदर जो लोग जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि वो तो एक तरीके से इम्यूनिटी है, वहां पर तो बोला जा सकता है। वहां पर तो यही है 380 नियम और का मतलब जो प्रक्रिया बनी हुई है ना, काम करने के जो तरीके बने हुए हैं, उसकी नियम 380 है, उसके अंदर उन्हें हटा देने का आदेश देने का अधिकार है। अब वो आदेश देंगे और उसे हटवा देंगे। मतलब ये है कि वो जो इतिहास बदलने की बात है ना, कि अगर 100 साल बाद में, अगर कोई 50 साल के बाद में कोई अगर अध्ययन करेगा संसद के अंदर लोगों ने क्या कहा, तो उसके अंदर कोई ऐसे शब्द मिलेंगे ही नहीं जिससे कि जो करैक्टर है सरकार का वो मालूम हो सके। तो इतिहास बदलने के लिए उन्होंने ये शब्दों का भी इस तरीके से चयन कर लिया है कि उसका इस्तेमाल ही ना हो। मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि वास्तव में ये कुछ गड़बड़ सरकार थी, या ये लोग ये सोचेंगे कि वास्तव में अपोजिशन बहुत गड़बड़ था, कि ये कर तो रहे थे अडानी अंबानी की दलाली, लेकिन ये बोल नहीं रहे थे। अब उस समय तो ये बात नहीं होगी कि भाई ये शब्द के ऊपर ही रोक लगा दी गई थी, इसलिए अपोजिशन ये बात बोल ही नहीं सकता था। अब अंग्रेजी के अंदर जो उन्होंने शब्द जो उन्होंने लगाए हैं, अब उन्होंने जैसे डोंकी का कहा, अब गधा जो है, अब वो कोई गधा शब्द जो है कई तरीके से प्रयोग होता है ना। अब लेकिन जो है मतलब उस पर रोक लगा दी उन्होंने, गूंस के ऊपर रोक लगा दी, है ना। तो सबसे ज्यादा गूंस है, या जो है माफियागिरी की बात आती है, या टाउट की बात आती है, मतलब दलाली वाला जो एक शब्द है, या ट्रेटर्स की बात आती है, जिसको लेकर के अजय शुक्ला जी ने पूरा यहाँ पर विस्तृत तौर पर बताया। तो ये तो सब भी है। अब इसमें उन्होंने घड़ियाली आंसू, मतलब अगर कोई जो है कभी कभारे मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाते हैं, और अगर कोई कह दे कि भाई घड़ियाली आंसू आप क्यों बहा रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी नहीं कह सकता है, उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। और बार बार जो होता ये है कि जब सांसद बोलने की कोशिश करता है या विधायक बोलने की कोशिश करता है, और उसको आसंदी जो है वो बार बार टोका टाकी करती है, तो वो कहते हैं कि भाई आपने हमारा गला ही घोट दिया, आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो जो एक स्टैंडर्ड बार बार वाक्य इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लगा दी है, कि मतलब आप अपनी वो भावना भी आप व्यक्त करने का काम नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के इसका जो मकसद है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका, देखिए इसका असर क्या पड़ेगा। इसका असर ये पड़ेगा कि होता क्या है, हमारे साथ भी तो लगातार होता रहा, और मतलब सभी विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में लगातार ये होता है कि कहा जाता है कि ये शब्द विलोपित किया गया। मतलब आपने भाषण दिया, उसके अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, और उसके अंदर जो है स्पीकर ने कहा कि इसे विलोपित किया जाता है, वो हाथ से जो है अपनी डंडी गोल घुमा देते हैं। तो फिर कई बार बोलते भी नहीं है और ऐसा कर देते हैं, तो वो नीचे समझ जाते हैं कि भाई अब इसको विलोपित करना है, तो वो विलोपित हो जाता है। अब आप कितने कितने को विलोपित करेंगे? और जब अगर ऐसे शब्द बोले जाएंगे, ये तो बात एक तय है, जिन शब्दों को इन्होंने एक तरीके का सेंसर कर दिया है, उन शब्दों के बिना भाषण ही पूरा नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा जो है मतलब सत्तारूढ़ दल के जो सांसद या विधायक हैं, वो ये कहेंगे कि इसको विलोपित किया जाए, और अपोजिशन ये कहेगा कि भाई इसमें कौन सी बात गलत है, और फिर उसके ऊपर आर्गुमेंट चलेगा। कुल मिलाकर के सदन का काम पहले ही बहुत कम समय चलता है,
और भी बहुत ज्यादा समय इसके अंदर ज्यादा जाएगा। क्योंकि जब ये बात आगे बढ़ती है तो क्या है, ये बात जो है, जो सब लोग संसद और जिनने विधानसभाएं मतलब की है कवर, वो देखते हैं रेगुलरली ये होता है कि अब आपने गलत शब्द बोला है तो अब आप खेद प्रकट करिए। अब खेद प्रकट आप नहीं करेंगे तो उसी को लेकर के बहस चलती रहेगी कि भाई खेद प्रकट करना पड़ेगा, नहीं तो वॉकआउट होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। नहीं होगा तो फिर आपने सदन की अवमानना की, उसके खिलाफ में आपको नोटिस दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको विधानसभा से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि 2 मेंबर लिख करके दे देंगे कि ये तो सदन की अवमानना हुई है और इस तरीके का असंसदीय शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। और फिर उसके अंदर जो है प्रिविलेज का बाकायदा आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा और उसके बाद में जो अपोजिशन के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये आने वाला जो चित्र है वो इस तरीके का है। तो ये जो एक इनका चल रहा है, एक जो मुहिम चल रही है, कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त, ऐसे ही करते करते तो ये संसद के अंदर भी जितने भी आ जाएंगे, है ना, बाहर तो सब मुक्ति कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग तो पहुंचने ही वाले हैं। और कम से कम अभी ये जो राज्यसभा का क्रम चल रहा है, 2024 के अंदर लैंडस्लाइड भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग तो रहने वाले हैं, तो उनका क्या इलाज है। तो मतलब जो जब नई संसद में सेंट्रल विस्टा के अंदर जब प्रवेश करेंगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है, तब तक ये कौन सा शासन जो है हो सकता है पार्लियामेंट्री संसदीय वाला रहे ही ना, राष्ट्रपति प्रणाली वाला आ जाए। लेकिन जो भी कुछ करेंगे तो उस समय के लिए इन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया है कि लोग अपोजिशन जो है वो अपनी बात ही इफेक्टिवली ना रख पाए, और उसमें टोका टोकी इतनी ज्यादा होने वाली है कि मतलब जिसे कहते हैं कि आदमी ने बोलना शुरू किया, एक शब्द पकड़ लिया, उसके ऊपर उसको रोक दिया और उसकी विलोपित को लेके बहस चल गई, तो कुल मिलाकर के काम जो है पूरा जो संसद का या विधानसभा का आज जितना काम होता है उतना भी काम जो है वो नहीं हो सकेगा। और इसको एक शब्द में यही कह सकते हैं कि ये बताता है कि सरकार दिखला जरूर रही है कि हम बहुत जो है पावरफुल हैं, लेकिन कितनी ज्यादा डरी हुई है जब विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर माना जा रहा है या एक तरीके से यूनाइटेड नहीं है, उससे भी इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो शब्दों को भी खत्म करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो इन शब्दों को विलोपित या सेंसर करने से उसके ऊपर असर आ रहा है, ये भी बात जाएगी जरूर। ये बात आप देखेंगे तो मतलब कुल मिलाकर के हम लोग जो है हर चीज को जो सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो वही होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि होना भी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार इस तरीके से नहीं है। फिर वहां पर आ जाएगा, फिर वहां पर क्या बात आएगी, वहां पर ये बात आएगा कि ये तो सदन के अंदर का मामला है, सदन के अंदर का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब महाराष्ट्र की जब बात आएगी तो सब कुछ कर सकते हैं, है ना, रातों रात कर सकते हैं, एक तरफा कर सकते हैं। लेकिन जब शब्दों की बात आएगी तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि जो जाए उसके ऊपर दंड भी ठोक दें कि आप जो है अनर्गल किस्म की आप रिट लेकर के आए और आपने सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया, 1 लाख रुपए इसमें फाइन दीजिए, आपको जो है इस तरीके का काम हो सकता है। तो मेरा मतलब यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। जी संजय जी।